Hello friends, let's talk about your IELTS general training topic. So if you have taken your exam on 22nd of August here in India, so you must have got the same topic that I'm going to discuss with you, and let's see whatever you have written, whether you have written the relevant or the irrelevant. So you can just see and you can match your responses from that, whatever I'm going to discuss. Okay, so let's see what the topic was. Children learn different kind of things from television by watching films. So children, they learn so many things जब वो TV देखते हैं. So there are many things, many activities or many thoughts they learn by watching films on television. What things they learn and is it good for children? क्या क्या चीज़ें वो सीखते हैं और क्या ये सही है बच्चों के लिए जो चीज़ें वो सीखते हैं या नहीं है, राइट? नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज दैट दे आर वाचिंग फिल्म्स ऑन टेलीविजन, राइट? ऑब्वियसली सिंस दे आर यंग दे विल नॉट बी गोइंग अराउंड इन द थिएटर्स विद देयर फ्रेंड्स एंड ऑल, राइट? दे विल बी वॉचिंग एट होम. नाउ जनरली अगर हम बात करते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स चिल्ड्रन विल बी वॉचिंग? Obviously they are young, so they will be watching the animated movies. या तो वो animated movies देखेंगे या फिर they will be watching the movies of super heroes. वो super heroes की movie देखेंगे. They will not be watching the social drama. जो social drama है या Bollywood movies है वो नहीं देखेंगे because it is none of their business. It is none of their interest also because they do not like watching such movies. तो वो देखेंगे ही नहीं. अब हमने वो देखना है कि अगर वो animated series देख रहे हैं या फिर वो super heroes की movie देख रहे हैं, उससे वो क्या क्या चीज़ें सीखेंगे और क्या फ़ायदा होगा. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैड यस्टरडे, दैट वाज द मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन. मल्टीपल टाइप मीन्स you need to give first paragraph introduction, in second paragraph you need to talk about what things they learn, कि वो क्या क्या सीखते हैं. थर्ड में आपने डिस्कस करना था इज़ इट गुड फॉर चिल्ड्रन, क्या बच्चों के लिए अच्छा है ये सब चीज़ें सीखना. और उसके बाद आपने फोर्थ जो है उसमें कंक्लूजन की बात करनी थी. सो ओनली 4 पैराग्राफ्स नीड टू बी मेड देयर. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें हम और क्या लिख सकते हैं. तो पहली बात तो ये, व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट, अब डिफरेंट के लिए हम कौन से कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं या सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं. डिफरेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वेरियस. वेरियस आप यूज़ कर लेंगे डिफरेंट के लिए, या फिर आप यूज़ कर लेंगे मल्टीफेरियस. उसके बाद हम बात करते हैं काइंड्स. काइंड्स के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? सॉर्ट्स. थिंग्स, थिंग्स के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? या तो आप यूज़ करेंगे एक्टिविटीज़ या आप यूज़ करेंगे थॉट्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. तो वो चीज़ें क्या होती हैं? वो चीज़ें या तो उनकी एक्टिविटीज़ या उनके एक्शन होते हैं जो वो सीखते हैं, या फिर उनका थॉट प्रोसेस होता है जो वो सीखते हैं मूवीज़ से. ठीक है, तो अब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि हम इंट्रोडक्शन में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन वी कैन स्टार्ट विद एज द स्टेटमेंट इज़. अब ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट एक रियलिटी है. दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपन्स. आप स्टेटमेंट को जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है. स्टेटमेंट को आपको एग्री या आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा. तो स्टेटमेंट क्या है? इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट. इट गोज़ विदाउट सेइंग मीन्स कहने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है. या फिर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट नीडलेस टू से दैट. अनडाउटेडली, undoubtedly, unquestionably, there is no denying to the fact that, there is no iota of doubt that. इन सब का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा होता है. क्या होता है? उसके बाद हमने जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसे रिफ्रेज करना था. सो वेन एवर वी गेट दिस टाइप ऑफ टॉपिक जिसमें कि जो स्टेटमेंट होता है वो एक रियलिटी है, हम उसी को ही रिफ्रेज करते हैं कि सच में ऐसा होता है. वी एक्सेप्ट इट, वी एक्नॉलेज इट. उसके बाद हम थीसिस स्टेटमेंट देते हैं दैट व्हाट वी विल बी गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर एसे, एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन टुडे. सो इट गोज विदाउट सेइंग दैट, needless to say that, undoubtedly, unquestionably, without any doubt, there is no denying to the fact that, there is no iota of doubt that children are inclined towards watching movies on television in their leisure time. So inclined means interested. They are interested or they are prone to. So they are interested
towards watching movies on television in their leisure time or in their free time, which inculcate multifarious things in them. Inculcate means teach, सिखाना. इनकलकेट का मतलब क्या होता है? टीच करना. इनकलकेट की जगह अगर आप कुछ और वर्ड लगाना चाहते हैं, सो यू कैन यूज इंडॉक्ट्रिनेट. इंडॉक्ट्रिनेट का मतलब भी क्या होता है? टीच करना. क्योंकि अगर बच्चे सीखते हैं तो मूवीज बच्चों को क्या करती है? सिखाती है. इंस्टेड ऑफ लर्निंग यू कैन यूज दिस वर्ड इनकलकेट, इंडॉक्ट्रिनेट, इन्फ्यूज व्हाट? मल्टीवेरियस थिंग्स इन देम. मल्टीवेरियस मीन्स बहुत सारी अलग अलग टाइप की, और थिंग्स के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? एक्टिविटीज़ एंड थॉट्स. तो आपने एक्टिविटीज़ लगाना है, आप यहाँ एक्टिविटीज़ लगा सकते हैं कि ये सब चीज़ें वो सीखते हैं. उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट की अब हम इस टॉपिक में करेंगे क्या? द फॉलोइंग पैराग्राफ्स वुड कास्ट लाइट. कास्ट लाइट मीन्स इलेबोरेट, शेड लाइट, डिस्कस करना. क्या डिस्कस करेंगे? ऑन द स्किल्स दे लर्न फ्रॉम मूवीज़, कि वो मूवीज़ से कौन कौन से स्किल्स सीखते हैं या कौन सी एक्टिविटीज़ सीखते हैं, एंड हाउ दे विल बी बेनिफिटेड. और इसके साथ साथ कि उससे मूवीज़ से उनको क्या बेनिफिट होता है वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. आई होप इंट्रोडक्शन जो है अब आपको क्लियर आ गया होगा, क्लियर हो गया. Okay, so we'll talk about the second paragraph now. So in second paragraph we will be talking about what are the things that they can learn. So they can learn, the very first is they can learn creativity and innovation. As we have discussed कि वो सारी सुपर हीरोज़ की मूवीज़ देखेंगे, एनिमेशन सीरीज़ देखेंगे. तो एनिमेशन सीरीज़ और सुपर हीरो सीरीज़ ये क्या होती हैं? दे आर अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी. पूरी की पूरी एक काल्पनिक दुनिया ही होती है. सो ऑब्वियसली दे विल बी लर्निंग दैट सेम क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. इनोवेशन मीन्स क्रिएटिंग समथिंग न्यू. उसमें जितने भी एनिमेटेड कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में, वो सारी सिचुएशन, पूरा का पूरा सीन, देन अगेन वॉट एवर इज हैपनिंग, दिस इज ऑल बेसिकली बियॉन्ड द रियलिटी. सो दिस बूस्ट और स्टिम्युलेट देयर इमेजिनेशन और फैसिनेशन. बूस्ट का मतलब मोटिवेट करना, स्टिम्युलेट करना, बढ़ाना. किस चीज़ को बढ़ाते हैं? उनके क्रिएटिविटी लेवल को बढ़ाते हैं, उनके फैसिनेशन या इमेजिनेशन स्किल्स को. एंड इफ़ दे आर बिकमिंग मोर इमेजिनेटिव, अगर वो ज़्यादा इमेजिनेटिव हैं, दे ज़्यादा इनोवेटिव हैं, सो दिस कैन हेल्प देम इन देयर फ्यूचर. उससे क्या हेल्प मिलती है फ्यूचर में, वो हम थर्ड पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे, जब हम ये डिस्कस करेंगे कि इज़ इट गुड और नॉट. ठीक है. ये फर्स्ट था. इसके अंदर जो हमने अभी डिस्कस किया था, सुपर हीरोज़ की जो मूवीज़ होती हैं, दीज आर बेस्ड ऑन फैंटेसी. फैंटेसी मीन्स इमेजिनेशन, पूरी काल्पनिक होती है. एंड इस अगेन शार्पन देयर कॉग्निटिव स्किल्स. कॉग्निटिव स्किल्स मीन्स उनकी जो इंटेलिजेंस है उसको भी वो क्या करते हैं? शार्पन करती हैं या उसको होन करती है, बढ़ाती हैं. तो इसको आपने लिखना है. सेकेंड हम बात करते हैं दे ग्रास्प लेसन्स ऑफ लाइफ. ग्रास्प का मतलब होता है लर्न, सीखना. अब लर्न के लिए हमने वर्ड चेंज कर दिया ग्रास्प. क्या सीखते हैं वो? लेसन्स, दुनिया के लेसन, लाइफ के. अब लाइफ के लेसन क्या हैं? लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है नेवर लूज होप, कि आपको होप नहीं छोड़नी है. यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन, कि आपको बारी बारी ट्राई करते रहना चाहिए. अगेन एंड अगेन मीन्स रेपिटेडली. अगर आप बारी बारी कोशिश करेंगे किसी काम को करने की तो वो डेफिनेटली हो जाएगा, आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे. राइट. सो इफ़ यू एनकाउंटर डिफ़िकल्टीज इन लाइफ, एनकाउंटर मीन्स फेस करना, सामना करना. अगर आप सामना करते हैं मुसीबतों का, डिफ़िकल्टीज अनदर वर्ड इज हार्डशिप्स. तो अगर आप मुश्किलों का, हार्डशिप्स का, परेशानियों का अगर आप इनका सामना करते हैं अपनी लाइफ में, तो क्या होगा? ऑब्वियसली आप जीतेंगे ही जीतेंगे. ठीक है. तो वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे. इफ़ दे एनकाउंटर डिफ़िकल्टीज इन लाइफ, इन द एंड दे विल लर्न दैट इन द एंड ट्रुथ विन्स. फाइनली जो ट्रुथ है वो जीतता ही जीतता है. और वी कैन टॉक अबाउट विक्ट्री ऑफ वर्च्यू ओवर इविल. वर्च्यू अच्छाई, इविल बुराई. तो ये सब चीज़ें क्या सिखाती हैं? कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को. और ये सब चीज़ें सीखते हैं जब वो मूवीज़ देखते हैं. ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उनके माइंड में फीड होती चली जाती हैं, बिकॉज पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स. वॉट एवर यू सी यू बिलीव ऑन दैट. सीइंग इज़ बिलीविंग. सो सीइंग इज़ बिलीविंग, दिस इज़ द सेम फिलॉसफी हियर, कि बच्चे जिस चीज़ को देखते हैं वो उसी पर ट्रस्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को वो शेप करते चले जाते हैं.
तो ये सारा आपने सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है. इट इज़ बेटर यू शुड नॉट टॉक अबाउट एनी ऑफ द नेगेटिव एक्टिविटी, बिकॉज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है. अगर नेगेटिव की ज़रूरत होती, वो क्या करते, कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड देते, जैसे मूवी के साथ एक्शन मूवीज़ या कुछ और देने की कोशिश करते. बट सिंस दे हैवंट गिवन एनी ऑफ द नेगेटिव वर्ड मीन्स वी शुड गो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ओनली. फिर हम बात करते हैं थर्ड पैराग्राफ में क्या आएगा. थर्ड में, इज इट अ गुड थिंग फॉर चिल्ड्रन? येस, ऑब्वियसली दिस इज़ अ मच नीडेड चेंज और दिस इज़ अ वेलकम ट्रेंड, या फिर मच अप्रिशिएटिंग. इट इज़ रियली अप्रिशिएटिंग, इट इज़ वेरी मच अप्रिशिएटिंग, वेलकम फॉर चिल्ड्रन. अब क्यों है, उससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों को. सो द वेरी फर्स्ट इज इट पेव अ वे टूवर्ड्स द ऑक्यूपेशन ऑफ आर्ट्स एंड साइंस. पेव अ वे, लीड टूवर्ड्स, रास्ता दिखाना. तो उनकी जो क्रिएटिविटी है, वी हैव टॉक्ड अबाउट क्रिएटिविटी, ये जो क्रिएटिविटी है ये रास्ता दिखाती है आर्ट्स और साइंस की तरफ. दे कैन बिल्ड अप देयर प्रोफेशन इन फ्यूचर. इसमें वो अपना फ्यूचर बना सकते हैं. दे कैन अर्न नेम एंड फेम, वो पैसा कमा सकते हैं, फेमस हो सकते हैं. और दे विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रीनर पास्चर्स. ग्रीनर पास्चर्स मीन्स बेटर एंड सक्सेसफुल फ्यूचर. ठीक है, तो इस तरीके से फ्यूचर में दे विल बी हैविंग अ डायरेक्शन कि उन्होंने क्या करना है. दे कैन गो इनटू एनिमेशन इंडस्ट्री. Right, there are so many professions which are related to that. The second is they will become industrious, hardworking or diligent. So when we say here कि वो they learn the lessons of life. Lessons of life means they learn to become industrious. Industrious का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग. और इसी का ही एक और मीनिंग होता है डिलीजेंट. डिलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग, कि वो मेहनत करना सीखते हैं अगेन एंड अगेन, दे नेवर गिव अप. ठीक है, और जो वो गिव अप नहीं करते हैं, दे रिमेन ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक मीन्स they have a positivity every time, and if they are quite positive, they remain optimistic, they are always eager to accept challenges. Game means eager, right? So they are always game to accept challenges means they are always eager to accept challenges in their life or to welcome obstacles. They are always ready to fight against it. राइट, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि वो चैलेंज के लिए तैयार रहते हैं, हार्ड वर्किंग बनते हैं. एंड इफ़ दे आर हार्ड वर्किंग, ऑब्वियसली दे विल बी मोर सक्सेसफुल, दे विल बी लीडिंग सक्सेसफुल लाइफ. ठीक है, फिर आपने एग्जाम्पल देना है. आप एग्जाम्पल में आप डिस्कस कर सकते हैं. इट इज़ अ गुड आइडिया टू गिव एनी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि कोई सर्वे या रिसर्च हुई है, आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं दैट द रिसर्च वॉज कंडक्टेड बाय एमिनेंट यूनिवर्सिटी. कोई एमिनेंट, कोई फेमस यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई रिसर्च हुई थी, उसमें कोई सर्वे हुआ था, उसमें क्या फाइंडिंग्स थी, दैट यू कैन टेल. कि जो बच्चे इस टाइप की मूवीज़ देखते हैं, दे आर ऑलवेज ईगर टू एक्सेप्ट चैलेंजेस इन देयर लाइफ. Okay, now we'll talk about conclusion. Since we have all gone through the positive aspect of it, तो हमने उसी को ही रीस्टेट करना है कि ठीक है, मतलब बच्चों को ये सब मूवीज़ देखनी चाहिए. बट एट द सेम टाइम वी ट्राई टू बैलेंस समथिंग इन कंक्लूजन. इफ़ वी से कि देखनी चाहिए, सो वी आर नॉट आस्किंग इन दैट वे दैट दे शुड बी वॉचिंग इट 24 आवर्स. ऐसा नहीं है. इसीलिए हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि उनको देखना चाहिए, बट एट द सेम टाइम देयर पेरेंट्स शुड कीप एन ईगल आई. ईगल आई मीन्स कि पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए कि बच्चा कौन सी मूवीज़ देख रहा है, कितनी देर के लिए देख रहा है, बिकॉज देयर ड्यूरेशन ऑफ स्क्रीन एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, right? So to minimize adverse effects if any, why we have added if any, because we haven't discussed any adverse effect in our topic. हमने कोई adverse effect डिस्कस ही नहीं किया है, इसीलिए हमने कर दिया कि कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आता है तो उसको पहले से ही कंट्रोल कर लेना चाहिए. और इट शुड बी व्हेन वी से निप द इविल इन द बड, कि अगर कोई प्रॉब्लम है वो जैसे ही निकल करके आती है उसको उसी टाइम ख़त्म कर दो ताकि वो ग्रो ना करे. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, आपने इसी के अकॉर्डिंग ही लिखना था. अब आपने वही चेक करना है कि कितना सही है या क्या है. और अगर आपने ये एग्ज़ाम अभी नहीं दिया है, यू आर प्लानिंग टू अपीयर योर एग्ज़ाम इन फ्यूचर, सो आपने ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है. यू माइट बी गेटिंग द सेम टॉपिक इन योर फ्यूचर, राइट? सो कीप लर्निंग विद मी. ऑल द बेस्ट.